हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज डेट है 10 दिसंबर 2023 और आज जो है 10 दिसंबर 2023 को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें जनरल स्टडीज़ है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक में सभी का कॉमन पेपर है, यानी कि इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स है, मैथ है। तो सभी लोग अपना आंसर मिला सकते हैं और साथ ही जो लोगों ने पेपर दिया है या फिर देने वाले हैं वो लोग एक बार देख लीजिए कि प्रश्न आज कैसा पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह पार्ट 2 है जनरल स्टडीज और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक में जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि सभी के पेपर में कॉमन था। सबके पेपर में ये था और आने वाली शिफ्ट में भी सबके पेपर में रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 360 पे कर लीजिएगा, पूरा क्लियर दिखाई देगा आपको। देखिए, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और गांधी जी को चंपारण आने का इन्होंने निमंत्रण दिया था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका संपूर्ण रूपरेखा जो था ये जेबी कृपलानी ने तैयार किया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बिहार से संबंधित व्यक्तित्व लगातार पूछे जा रहे हैं। बिहार से संबंधित इतिहास के प्रश्न, खास करके बिहार का जो योगदान है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसमें से प्रश्न बन रहा है। तो आप लोग जितना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र मैंने कराया हुआ है 68वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी तक के लिए, ठीक है ना, वो सब आप लोग देख लीजिए एक बार। हिस्ट्री का अलग, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कराया हुआ है, उसी प्रकार से साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कराया हुआ है। चलिए, 1915 में होम रूल लीग किसने आरंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर, ठीक है ना। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा श्रीमती हसन इमाम, मीरा देवी। ये दो तो नाम मिल ही गया, तो पहले आपको दो नाम मिल गया, ऑप्शन ई लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र की है। तो यहाँ पर देखिए दीनबंधु मित्र दिया भी गया है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, किसने 1913 में, देखिए ये सारा प्रश्न रिपीटेड है, बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने? तो सचिंद्र सान्याल ने किया था। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लगभग जितना भी हिस्ट्री है सारा प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग देख लीजिए बीपीएससी घटना चक्र जो मैंने कराया हुआ है। चलिए, उसके बाद अब अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर है। देखिए, 37 नंबर प्रश्न मैंने बताया भी था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधवलकर ने किया था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1931 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1931 में इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है स्टार्ट हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कभी भी आपका यहाँ पर देखिएगा ये और ये वाला नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ई लगा दीजिए, ऑप्शन डी लगा दीजिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, और वहाँ मैंने नमक सत्याग्रह में भी आपको बताया था उपयुक्त में से एक से अधिक डी आंसर होगा। चलिए, मैथ वाला देख लीजिएगा। मैथ का प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो जिनका मैथ बहुत ही बेटर है वो लोग कमेंट करिएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल करके आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने मैथ को सॉल्व नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रश्न, ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग। चलिए, अब 43 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग करेंगे। देखिए, 43 नंबर भी मैथ ही है, देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा नंबर लिख करके। मैं सबका जो आप लोग कमेंट करेंगे सब लोग एक जगह आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से 45,
फिर यहाँ पर देख लीजिए 46, ठीक है ना। चलिए 47 करेंगे अब। देखिए ये साइंस का प्रश्न है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान जो है माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम जो है माप दर्शाता है। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। इसको एक बार आंसर की आने दीजिए, फिर क्लियर होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से किस मौसम को वायुमंडलीय प्रदूषक किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को। चलो उसके बाद देखिए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है अपचयन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 करिए कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर नहीं है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से अल्फा जो है नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अल्फा बीटा कैथोड ये सब जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो मेरे हिसाब से इसका n² होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग भी इसको स्टार लगा के रखिए, ठीक है ना। चलिए एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? तो ये 3 पद में होता है। चलिए 53 नंबर देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और जब पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद इसको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? तो गुर्दा वाला नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क वाला न्यूरॉन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए टैकीकार्डिया में हृदय की गति होती है। तो टैकीकार्डिया में जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना, तेज हो जाती है, तेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और नीचे कूट दिया गया है, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। सही कथन का जो है यहाँ से चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। बिल्कुल अंतरिक्ष मिशन है ये, गलत हो गया। तो पहला तो गलत हो गया। अब देखिए चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर है, बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये राम सुतार जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर करेंगे। देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की पैनल में नहीं थे? तो इसमें से ऑप्शन बी होगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो फ्रेंड्स ये अदिति स्वामी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा कि आज़ाद दस्ता का स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, आपको भी याद होगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अप्रैल 1930 में हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल 1930 में। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट है। चलिए 63 नंबर देखिए। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। और निस्सालन प्रक्रिया जो है संबंधित है किससे? तो ये खनिज और मिट्टी से संबंधित है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? तो 5 है, ठीक है ना। चलिए भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें से मेरे हिसाब से राजस्थान आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये जैसलमेर हो जाएगा। कौन सी जायद फसल है? तो 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सभी जायद फसलें हैं। चलिए मगध एवं अंग के मैदान निम्न में से किसके हिस्से हैं? तो मगध और ये आपका हो जाएगा इसमें से निम्न गंगा का मैदान, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मगध एवं अंग के मैदान गंगा के हिस्से हैं, तो ये निम्न गंगा के आपका मैदान के हिस्से हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस से रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स अपना बताइए कितना सही हुआ।